नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 5 अगस्त की तारीख भारत के लिए बेहद लकी रही है, क्योंकि इस दिन एक बार फिर से इतिहास रचा गया। एक तो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, जिसकी कल पहली बरसी थी, और दूसरा इसी 5 अगस्त को ही अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। ये ऐसा शुभ दिन है जब 500 वर्षों का राम मंदिर बनाने का संकल्प पूरा हुआ। और आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम एक ऐतिहासिक परिघटना के रूप में दर्ज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रख दी। यकीनन कल पूरा देश दिवाली मना रहा था। हर जगह फटाकों की गूंज और दियों की रोशनी यही एहसास दिला रही थी कि भगवान राम अपने घर पधार चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी जिस वक्त मंदिर की आधारशिला रख रहे थे, उस वक्त सभी की निगाहें अचानक से पुरोहित जी की तरफ आकर झुक गई। बात ही कुछ ऐसी थी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की आधारशिला रखने के बाद पूजन संकल्प के दौरान पुरोहित जी ने कहा, किसी भी यज्ञ में दक्षिणा महत्वपूर्ण होती है, और जाहिर है हिंदू धर्म में दक्षिणा का महत्व बहुत ऊपर है, तो पुरोहित जी कैसे पीछे रहते। तो उन्होंने भी पीएम मोदी से दक्षिणा मांग ही ली। अब दक्षिणा क्या मांगी गई, आप सुनेंगे तो और प्रफुल्लित हो जाएंगे। किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है, और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे, हम लोगों को कहाँ मिलेंगे। दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहे हैं। भारत तो हमारा ही है, उससे ऊपर और कुछ समस्याएं हैं भारत में अभी बहुत बड़ी हुई, तो समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिए ही हुए हैं। और 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए, कुछ और उसमें जुड़ जाए, तो अब भगवान श्री सीताराम की कृपा। पुरोहित जी संग पूरा देश इस बात को नकार नहीं सकता कि वर्तमान सरकार बनने के बाद से ही एक एक करके विकासशील एजेंडों को लागू करने में जुटी है। इस नए भारत की कल्पना किसी ने नहीं की थी। आपको बता दें, जब तक देश का विपक्ष धारा 370 और दूसरे मुद्दों में उलझा रहा, लोग राम मंदिर निर्माण के इंतजार में लगे रहे। नई शिक्षा नीति भी बनकर तैयार हो गई और फिर लागू भी हो गई। निश्चित तौर पर देश को व्यवहारिक और कारगर नीतियों की शिद्दत से जरूरत है। जनसंख्या की समस्या से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार जारी है। ये माना जा रहा है कि राम मंदिर और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का मुद्दा सुलझाने के बाद अब मोदी सरकार की नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रहेगी। अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ने रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ रिपोर्ट बनाई है। इसमें इस बात की ओर इशारा किया गया है कि महिलाओं और कमजोर तबकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखते हैं 5 अगस्त देश को और क्या क्या खुशखबरी देता है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।